हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बेटा योजनाओं के प्रकार पढ़ के बंद किए थे। योजनाओं के प्रकार को पढ़ के हम लोग बंद किए थे, ठीक ना। आज हम लोग योजनाओं के प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग यही पढ़े थे बेटा, योजना हमारे पास टाइप ऑफ प्लानिंग इज डिवाइड इन 8 पार्ट, मतलब 8 पार्टों में प्लानिंग डिवाइड है, ठीक ना। उद्देश्य, व्यू रचना, नीति, कार्यविधियाँ, नियम, कार्यक्रम, पद्धति और बजट। आओ देखते हैं बेटा। उद्देश्य, नियोजन में सबसे पहला कार्य उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। यानी कि हम उद्देश्य को सेटअप करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। मेरा टारगेट है बेटा तुमको समझाना, समझ जाओगी तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तुम्हारा टारगेट है कि समझना, ठीक ना। तुम्हारा टारगेट है तो सबके ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो फैक्ट्री का भी कोई ऑब्जेक्ट होगा जो उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है। वो चाहती है कि हम हर पर डे 2000 यूनिट आइटम को बनाएं, उसका ये लक्ष्य है, उसको पहुंचना चाहेगी वो, ठीक ना। उद्देश्य प्रबंधकों का गंतव्य स्थान है जहां उसे भविष्य में पहुंचना है। यानी कि ये फ्यूचर का काम है, यानी कि फ्यूचर में हमको यहाँ जाना है, भविष्य में हमको यहाँ तक जाना है, भविष्य में हमको यहाँ तक जाना है, ठीक ना। चलिए, तथा प्रबंधक जिन्हें अपने प्रयत्नों से प्राप्त करना चाहता है, यानी कि प्रबंधक जो है इसको पॉलिसीज़ बनाकर, कार्यक्रम बनाकर वह वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता है, ठीक है। हम लोग उद्देश्य पढ़ रहे हैं बेटा, उद्देश्य, ठीक है, पहुँचना चाहता है। और वे अंत होते हैं, वही हमारा गोल होता है। क्या होता है, ठीक है, यही फैक्ट्री का गोल होता है, यानी कि टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। साधारण रूप में कहा जा सकता है कि एक उद्देश्य वह है जिसे आप क्रिया अंत परिणाम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अंत में परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ हमारा, बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब प्रबंधक जब मैनेजरियल वर्क स्टार्ट करता है तो सबसे पहले सेटअप क्या करता है, प्लान को सेटअप करता है। सबसे पहले प्लान को सेटअप करता है, ठीक है। अब क्या है भाई, प्लान हमारा बन गया, प्लान हमारा बन गया। चलो, व्यू रचना, स्ट्रेटजी, ठीक है ना। व्यू रचना एक व्यापारिक संस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, यानी कि उसकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे ये काम हम करेंगे, क्यों, ठीक है ना, कैसे ये काम हम करेंगे, ये स्ट्रेटजी तैयार एक होगी, ठीक ना। ये क्या होगी, एक हमारी स्ट्रेटजी तैयार होगी कि जिससे हम काम करेंगे, ठीक ना। यानी कि उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को, ठीक ना, हम पूरा करने की रणनीति कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं। यह संगठन की लंबे समय के लिए निर्णय और निर्देशन के संबंध को स्थापित करती है। यानी कि जब व्यू रचना हम बनाते हैं तो लंबे समय के लिए निर्णय और निर्देशन, ठीक ना, ये हम लंबे समय के लिए करते हैं, दोनों इसीलिए निर्णय और निर्देशन को इसमें लागू किया जाता है। प्रबंध के कार्य को 2 कार्यों को और इसमें हम लागू करते हैं, ठीक ना, ठीक है। निर्णय और निर्देशन में संबंध स्थापित करती है, मतलब उसमें रिलेशन स्थापित करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यू रचना एक व्यापक योजना है। एक क्या है, व्यापक योजना, एक बड़ी चीज़ होती है, किसके लिए, फर्म के लिए, ठीक ना, जो संगठन के उद्देश्य को पूरा करती है। यानी कि व्यू जो है संगठन के उद्देश्य को पूरा करने में हेल्प करती है, इसके गोल को प्राप्त करने में हेल्प करती है, ठीक ना। योजना के 3 निर्धारक लक्ष्य होते हैं, मतलब स्ट्रेटजी के हम 3 निर्धारक लक्ष्य होते हैं। कौन कौन, कार्य की कार्यविधि का चुनाव, कार्य की कार्यविधि का चुनाव, यानी कि काम में कौन सी कार्यविधि, हम कौन विधि को हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलो, दूसरा, उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक स्रोतों का नियंत्रण,
ठीक ना। मतलब जो हम उद्देश्य की, जो हमारा उद्देश्य है उसमें जो आवश्यक स्रोत हैं उनको हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। लंबे समय के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है, यानी कि हम बहुत, ये छोटे समय के लिए लक्ष्य नहीं निर्धारित स्ट्रेटजी करती है, लंबे समय के लिए, ठीक है। जब व्यूह रचना तैयार हो जाती है तो व्यवसायिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। यानी कि वह व्यूह रचना को तैयार करते समय हम व्यवसायिक पर्यावरण को भी ध्यान में रखें। हम पिछला चैप्टर पढ़े हैं व्यवसायिक पर्यावरण, ठीक ना। जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी तथा तकनीकी पर्यावरण में परिवर्तन संगठन की व्यूह रचना को प्रभावित करती है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेटजी को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। कौन कौन? आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ व्यू को प्रभावित करती हैं, सामाजिक गतिविधियाँ व्यू को, कानूनी और तकनीकी, ठीक है। ये पर्यावरण में परिवर्तन और संगठन की व्यू रचना को प्रभावित करती है। यानी कि यह तैयार किया जाता है उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक ना। चलते हैं आगे। तीसरा है नीति। नीति सामान्य कथन है जो विचार का मार्गदर्शन अथवा एक विशिष्ट दिशा में अग्रसर होने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। पॉलिसीज एक स्ट्रेटजी पर चलने, मतलब जो स्ट्रेटजी हम तैयार किए हैं उस पर चलने के लिए एक दिशा निर्देश होता है। यानी कि ये नीति क्या करती है, एक दिशा निर्देश देती है कि आप जो पॉलिसीज स्ट्रेटजी तैयार किए हैं इस पर चलते हुए आप उद्देश्य को पूरा करिए, ठीक ना, पूरा करना है हमको, ठीक है ना, करती है। सामान्य शर्त में व्यक्त की गई व्यूह रचना रणनीति विश्लेषण का, ठीक है, में सुधार होता है, ठीक ना। सामान्य शर्त में व्यक्त की गई व्यूह रचना नीति विश्लेषण का में सुधार करती है, ठीक है। कल हम लोग अगली क्लास में इसको आगे और ले चलेंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।